ये साजिश है कि शिक्षकों को बदनाम करो, इतना बदनाम करो कि सरकारी स्कूल खुद ही बदनाम होकर के खटारा रेलगाड़ी की तरह हो जाए और उसको लोग रिजेक्ट कर दे ताकि प्राइवेट घरानों को सौंपने में सहूलियत हो। 11 जुलाई बिहार के शिक्षकों के इतिहास के लिए एक सुनहरा अध्याय बन करके आएगा। 11 को निर्णायक लड़ाई होगी, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ऐसा भरोसा। विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इस बार का सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है और अपनी बातें भी मनवानी है। आपको हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि मानसून सत्र से पहले सभी शिक्षक संगठनों ने बैठक की है और बैठक करके जो आगे रणनीति है उस पर अपनी मुहर लगा दी है। संदीप सौरभ हैं हमारे साथ, माले के विधायक, उनसे जान लेते हैं। संदीप जी, क्या मुहर लगी, क्या फैसला लगा? जो आंदोलन है वो फाइनल एकदम बिल्कुल हो चुका है, तय हो चुका है, कैसे हो? देखिए, 11 तारीख को बिहार के लाखों की संख्या में शिक्षक पहुंचेंगे पटना और सरकार से हमारी बस एक ही मांग है कि आपने जो नियमावली लाई है उसमें नियोजित शिक्षकों से परीक्षा लेने की जो जिद आपने कर रखी है वो विध्वंसकारी है। वो शिक्षकों के कल्याण के लिए नहीं है, वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, तार्किक नहीं है। इसीलिए उसको वापस लीजिए और बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा तमाम शिक्षकों को आप दे दीजिए। यही हमारी मांग रहेगी। इस सिंगल एजेंडा को लेकर के करीब 12-15 शिक्षक संगठन एकजुट हैं। एक मोर्चा हमने बनाया है, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा, और उस मोर्चे का आह्वान है कि 11 तारीख को हम लोग गर्दनीबाग में आंदोलन करेंगे और 12 तारीख को बिहार के सभी माननीय विधायकों के पास जाकर के उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे समर्थन पत्र लिया जाएगा। एक चीज और संदीप जी जानना चाहेंगे, कल हमारी बातचीत हो रही थी, माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उनका साफ तौर पर कहना था कि शिक्षा मंत्री बिल्कुल तैयार थे राज्यकर्मी का दर्जा देने को, लेकिन फाइल गई वित्त विभाग में, वहां पर फाइल फेंक दी गई, मुख्यमंत्री के सलाहकार की तरफ से फाइल फेंक दी गई। आपको क्या लगता है, वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? अब कहां से कौन जानकारी मिला, अंदर कौन फाइल किसका फेंका, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हम तो आउटपुट देख रहे हैं। इनपुट तो हमने खुद लिख करके दिया था कि आप जो नई नियमावली बना रहे हैं, और मैंने लिखित में दिया था कि आप राज्यकर्मी के रूप में टीचर को दीजिए। मांग बहुत लंबे समय की है, ये पूरा किया जाए। आश्वासन मिला था कि हाँ आपकी मांग मानी जाएगी, लेकिन जब आउटपुट निकला, जब नियमावली हम लोग पढ़े तो उसमें जो कंडीशन लगा दिया गया वो तो पूरी तरीके से नियमावली को लेकर के जो उत्साह था शिक्षकों के अंदर, वो उत्साह निराशा में बदल गया। अच्छा, अभी क्या परिस्थितियां लग रही हैं शिक्षा विभाग में? अभी आप देख रहे होंगे, एक तरफ तो ठीक है नियुक्ति चल रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री भी हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, और आपके के पाठक जी हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। अब देखिए, तो वो जो विवाद है उसमें तो हमें लगता है कि जो अपर मुख्य सचिव की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था वो हमें लगता है कि इस लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। बाकी सब बातें ठीक हो सकती है, लेकिन आप किसी मंत्री के, आप सचिव के सचिवालय में घुसने नहीं देंगे, ये कहने का हिम्मत किसी आईएएस अधिकारी को नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए फायदे में रहेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसी तरह से सरकार चले और इसी दृष्टिकोण से चले। अब उसमें क्या रास्ता हो सकता है, क्या अंदर का मामला है, अब हम लोग तो अंदर के मामले में इतना उलझते भी नहीं, सच बात है। हम लोग तो बाहर का ही इतना दुनिया भर का सिर्फ चाहते हैं आउटपुट। दुनिया भर का मामला इतना पहले से ही है। अब अंदर कौन किसको क्या कह देता है, कौन किसका फाइल फेंक देता है, ये सब से हम लोग क्या मतलब है? क्या लगता है कि कुछ नतीजा निकल पाएगा? मानसून सत्र शुरू हो रहा है। राज्य के सभी नियोजित शिक्षक पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी और कर्मठता से अपने अस्तित्व के संरक्षण हेतु और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु कमर कस चुके हैं। 11 जुलाई बिहार के शिक्षकों के इतिहास के लिए एक सुनहरा अध्याय बन करके आएगा। 11 को निर्णायक लड़ाई होगी, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ऐसा भरोसा है। शिक्षा विभाग में जो चल रहा है वो सब ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, ये शुरू से चलता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। तो फेस भी कर रहे हैं हम लोग विभाग के तुगलकी फरमानों से परेशान हैं। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि इस तरह के फरमानों पर विराम लगे और उन लोगों को सद्बुद्धि मिले। आपको क्या लगता है, इस बार कुछ नतीजा निकल पाएगा? देखिए, हमारे हाथ में तो आंदोलन ही है। अब इतना प्रण पत्र जिन्होंने जारी किया, और प्रण पत्र पर अगर वो नहीं चल रहे हैं
तो आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हमारा कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य जो है, हमारा जो अधिकार की लड़ाई करने का, वो हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए निरंतर संघर्षरत हैं और आगे भी संघर्षरत रहेंगे। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जब संघर्ष होगा तो कितनी भी हठधर्मी सरकार हो उसको झुकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर बिहार के लाखों शिक्षक पटना पहुंचते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो सरकार को झुकना पड़ेगा। साथ ही इस बार शिक्षकों ने जिस तरह से तैयारी की है, संघर्ष के मूड बनाए हैं, तो हम तो सरकार से अभी भी अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है शिक्षकों के साथ जो टकराव की स्थिति है उसको समाप्त करे। बाध्य होकर के शिक्षक संगठनों को, हमको यह निर्णय न लेना पड़े कि हम हड़ताल में जा रहे हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ स्थिति है कि 8 लाख शिक्षकों की जरूरत है, 4 लाख ही हैं। आप जिस तरीके से बहाली प्रक्रिया निकाल रहे हैं वो अनंत काल तक चलने वाली बहाली प्रक्रिया है। कभी भी लिख करके रख लीजिए कि कभी भी बिहार के अंदर में शिक्षकों के पद फुलफिल नहीं होंगे। खास करके +2 की जो स्थिति है उसमें तो अगले 100 साल तक अगर इसी तरह की नियमावली चलती रही, हर बार एक नई नियमावली लेकर के आते हैं। आप मैट्रिक पास करिए, आईएससी पास करिए, बीएससी पास करिए, एमएससी पास करिए, उसके बाद जो है आप बीएड करिए, फिर स्टेट क्वालिफाई करिए और फिर उसके बाद जो है बीपीएससी का कंपटीशन दीजिए और तब आइए तो चपरासी ऐसा वेतन पाइए। आपके राजकर्मी वाले में भी 30,000, 35,000 और 40,000 वेतन पाइए। तो इतने सारे डिग्री को लेकर के नौजवान जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी में जाएगा तो 70,000, 80,000 वेतन पाएगा। आपके यहाँ शिक्षक बनने कौन आएगा? आप शिक्षक बनाना ही नहीं चाह रहे हैं, बिहार के अंदर में बहाल करना ही नहीं चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की नियत, चाहे पार्टी किसी की भी सरकार हो, वो शिक्षा को किस तरह से, शिक्षकों को किस तरीके से बदनाम कर दें और इस पूरी व्यवस्था को हम प्राइवेट कॉर्पोरेट घरानों के अंदर सौंप दें, इसकी कहीं ना कहीं सोची साजिश चल रही है, जिसके तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। और आने वाले दिनों में दिखेगा, जैसे देश के अन्य कई राज्यों में दिखा है कि कॉर्पोरेट घरानों को सौंपा गया है विद्यालयों को पीपीपी मॉडल पर। बिहार के अंदर में भी पीपीपी मॉडल की तैयारी हो रही है। कहा जाएगा कि शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं, अब हम टाटा बिरला अंबानी को विद्यालय सौंप रहे हैं, फलना जिला को हम दे रहे हैं मॉडल के रूप में। अब देख रहे हैं कि एनजीओ से जो है हम खिचड़ी पकवा रहे हैं, तो फलना जगह ये सारी व्यवस्थाओं थोपने की तैयारी है। लेकिन बिहार का इतिहास है, बिहार के नौजवान, बिहार के नागरिक जो है साम्राज्यवाद से लड़े हैं और जो है प्राइवेट व्यवस्था के खिलाफ लड़े हैं। यहाँ के शिक्षक भी कमर कस कर तैयार हैं। ये सिर्फ शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, राजकर्मी बन जाने मात्र की लड़ाई नहीं है। इतना तो बहुत आसान है, सरकार को राजकर्मी बना देने में कोई दिक्कत क्या है? हम वेतन हमारा बढ़ नहीं रहा है। ये साजिश है कि शिक्षकों को बदनाम करो, इतना बदनाम करो कि सरकारी स्कूल खुद ही बदनाम होकर के खटारा रेलगाड़ी की तरह हो जाए और उसको लोग रिजेक्ट कर दे ताकि प्राइवेट घरानों को सौंपने में सहूलियत हो। तो बड़ा स्टेटमेंट, प्राइवेट घरानों को भी सौंपा जा सकता है, इस तरह की तैयारी चल रही है। और स्वाभाविक तौर पर अब सिर्फ हड़ताल ही नहीं होगा, अब आंदोलन ही नहीं होगा, अब हड़ताल की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी शिक्षक संगठनों ने साफ तौर पर मानसून सत्र शुरू होने से पहले अपनी नीति का खुलासा कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि सदन के अंदर, सदन के बाहर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है।